डियर फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं 10th क्लास का चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.3, जिसमें हम प्रतिस्थापन विधि यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज सीखने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा बातें न करते हुए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम प्रतिस्थापन विधि यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड को कैसे अप्लाई करते हैं ये सीखेंगे। तो देखिए, हमें दो इक्वेशन दी हुई होंगी। जैसे इक्वेशन 1 हमारे पास 2x - y = 2 और इक्वेशन 2 हमारे पास x + y = 1। हमें इस प्रकार की दो इक्वेशन दी हुई होंगी। इसे हमने प्रतिस्थापन विधि से इसका हल करना है, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसका हल करना। तो देखिए प्रतिस्थापन कैसे करते हैं। हम इक्वेशन 1 लेते हैं, यानी समीकरण 1 से। यहाँ पर समीकरण 1 क्या, 2x - y = 2। अब यहाँ पर हमें पहले अपना x का या y का मान निकालना है, और वो मान हमारा अधूरा होगा, पूरा नहीं होगा। तो देखिए, चाहे तो हमें x का मान निकालना है या हमें y का, वो आपकी मर्जी, आपकी इच्छा अनुसार है भाई। देखिए मैं यहाँ पर x का मान निकालता हूँ, तो कैसे, 2x, ये y यहाँ पर माइनस का, तो ये इधर आकर क्या होगा, प्लस का होगा। तो 2 + y। अब हमें x का मान निकालना, तो यहाँ पर सिर्फ x को रखना है, और बाकी जैसे ये 2 है तो हमें इसके साथ कुछ भी नहीं रखना, गुणा हो, भाग हो या कुछ भी हो, हमें सिर्फ यहाँ पर x को रखना। तो यहाँ पर x = 2 + y, और ये यहाँ पर गुणा का, तो इधर आकर ये भाग का हो जाएगा। तो x का मान हमारे पास 2 + y/2 ये आता है। अब हमें क्या करना है, ये हमारा x का पूरा मान पूर्ण रूप से नहीं आया क्योंकि इसमें y है। तो ये हमें क्यों निकाला है, ये हमने, क्योंकि इसकी सहायता से हम y का मान निकालेंगे। अगर यहाँ पर आप y का मान निकालते तो उसकी सहायता से हम x का मान निकालते, और फिर y का मान निकाल कर हम x का शुद्ध मान निकालेंगे। कैसे, आप बातों में ज़्यादा न उलझे। तो देखिए, हमने x का मान निकाल लिया। अब x का मान निकाल लिया, तो x का मान हम समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 2 में x की जगह हम क्या रखेंगे, x का मान, यानी 2 + y/2 यहाँ पर रखेंगे हम 2 + y/2, और सारा एज इट इज y1। देखिए x की जगह पर बस हमने x का मान रखा। मैं आपको एक एक स्टेप बड़े आराम से इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि आपको बड़े अच्छे से समझ में आ जाए। मेरा मकसद मैथ में आपकी रुचि बढ़ाना है। तो देखिए, अब हम इसको जोड़ते हैं, तो एलसीएम हमारे पास क्या आया, 2 आया। तो यहाँ पर हमारे 2 + y, इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो प्लस 2y = 1। अब देखिए, ये यहाँ पर भाग का है, तो इधर आकर ये गुणा। तो अगर हम 2 की गुणा 1 से करें तो क्या आएगा, हमारे पास 2 आएगा। तो 2 + y + 2y = 2। अब देखिए, ये हमारे पास 2 यहाँ पर क्या है, प्लस का है, 2 यहाँ पर हमारे पास प्लस का है, तो ये इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये हमारा राइट हैंड साइड को आकर माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर 1y + 2y क्या है हमारे पास, 3y = 2, और 2 में से 2 गया तो 0, क्योंकि ये माइनस का हो गया यहाँ पर हमारे पास। तो देखिए, अब ये 3y, अब हमने y का मान निकालना सिर्फ, तो y का मान निकालना तो सिर्फ यहाँ पर क्या रखना होगा, y को यहाँ पर हमें रखना है, और बाकी टर्म को हमें हमारे = से राइट हैंड साइड को निकाल देना है। तो देखिए, ये हमारे पास यहाँ पर गुणा का, तो इधर आकर ये भाग का, और 0 से अगर 0 को 3 से भाग देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। तो y = हमारे पास क्या आता है, 0। देखिए, अब y का मान हमारे पास 0 आता है। तो अब हम क्या करेंगे, y का मान, तब तक हमारे पास कोई भी इक्वल में कोई भी हमारे पास चर बचता है, यानी वेरिएबल बचता है, तो वो उसका पूर्ण मान नहीं है। देखिए, x के इक्वल में हमारे पास y है, तो ये हमारा पूर्ण मान नहीं है। यहाँ पर हमें सिर्फ अंक मिला है, यानी 0 मिला, तो ये हमारा y का पूर्ण मान है। अब y की सहायता से हम क्या निकालेंगे, x का मान निकालेंगे। अब हमें y का मान है समीकरण 1 या 2, आप किसी भी समीकरण में इसका मान रख सकते हैं। दोनों समीकरण से आपका मान सही होगा। मैं यहाँ पर y का मान समीकरण 1 में रखता हूँ। समीकरण 1 में रखने पर
रखने पर। अब देखिए एक समीकरण हमारे पास है 2x माइनस वाई इक्वल टू 2। देखिए अब y की जगह मैंने क्या रखना है अब यहाँ पर 0, क्योंकि y का मान क्या है 0 है। तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 2। 2x में से y गया तो क्या होगा हमारे पास 2x एज इट इज रहेगा। 2x इक्वल टू 2x, ये यहाँ पर गुणा का तो इधर आकर भाग का, तो 2/2 ये कैंसिल आउट। यहाँ पर x का मान हमारे पास क्या आ गया 1। तो यहाँ पर हमारे पास x का मान क्या है 1 है और y का मान हमारे पास 0 है। y का मान क्या हमारे पास 0। तो इस प्रकार आपने एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन निकालने हैं। अब आप पहला क्वेश्चन देखिए कैसे निकालते हैं चुटकियों में। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड से हल कीजिए। ये हमें पार्ट दिए हुए हैं पहले क्वेश्चन के, हमें 1 बाय 1 एक एक को सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि से इसका हल करना। तो देखिए हम पहला पार्ट लेते हैं। यहाँ पर पहला पार्ट हमारे पास है x प्लस वाई इक्वल टू 14 यानी 14 है। x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है और ये 2 है। ये 1 है और ये 2 है। अब देखिए मैंने आपको बेसिक करवा दिया है। अब आपको ये बड़े आसान लग रहे होंगे क्वेश्चन, बाकी में लगे भी ये। अब देखिए हम यहाँ पर समीकरण 1 से प्राप्त करते हैं। पहले समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 14। अब यहाँ पर आप चाहे y का मान निकाल ले या x का मान निकाल ले, आपको एक वेरिएबल इधर निकालना होगा। आपको एक वेरिएबल को राइट हैंड साइड को निकालना होगा आपको। देखिए कैसे, अगर हम y को इधर ले आए, ये y इधर क्या का है प्लस का, अगर हम राइट हैंड साइड को इसको लेकर आए तो ये क्या हो जाएगा माइनस वाई। तो देखिए x इक्वल टू 14, y यहाँ पर क्या होगा माइनस वाई। अब देखिए x का मान हमारे पास आ गया, लेकिन मैंने क्या बताया था ये x का मान आपका पूर्ण रूप से नहीं है। तो चलिए x का मान हमने ये y का मान निकालने के लिए लिया है। तो अब हम इसको समीकरण 2 में रखते हैं। देखिए आपको पहले समीकरण 1 से x का या y का मान निकालकर समीकरण 2 में रखना है। तो देखिए x का मान है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 है हमारे पास है x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब देखिए इसमें हम x का मान रखते हैं। x का मान हमें x की जगह क्या रखना होगा 14 माइनस वाई। तो देखिए रखते हैं 14 यानी 14 है माइनस वाई, और y की जगह हमें y रखना है इक्वल टू 4। देखिए ये y हमने x का मान रखा है और ये y हमारा पहले से ही था। अब देखिए कैसे करते हैं इसको, 14 माइनस वाई और माइनस वाई तो क्या होगा माइनस 2y, आपको ये तो आता ही होगा, इक्वल टू 4। अब देखिए ये यहाँ पर हमारे पास प्लस है, प्लस 14 है, तो ये यहाँ पर आकर राइट हैंड साइड को ये क्या हो जाएगा माइनस 14, और तो माइनस 2y इक्वल टू 4 माइनस 14। तो देखिए अब 4 में से हम 14 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा माइनस 10 आएगा हमारे पास। तो माइनस 2y इक्वल टू माइनस 10, और यहाँ पर ये अब हमारे पास क्या है गुणा है, तो इधर आकर ये भाग, तो y इक्वल टू माइनस 10 बाय माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, और ये 2 5 10, तो ये y का मान हमारे पास क्या आता है 5 आता है। अब क्या करना है, y का मान हमारे पास 5 आ गया है। अब x का मान निकालने के लिए या तो आप y का मान सीधा यहीं पे रख दो, या इसको समीकरणों में रख सकते हो। आप यहीं पे रखोगे तो इसको आप 3 मान ले, समीकरण 3 मान ले इसको। तो देखिए अगर आप इसी में y का मान रखेंगे तो भी आपका सही मान आएगा, और अगर किसी भी समीकरण में रखेंगे तो भी सही मान आएगा। देखिए इसमें रखते हैं हम x, आपको पहले एक लाइन लिखनी है, y का मान समीकरण किसी भी रखते हैं, चलो हम 2 में रख लेते हैं। समीकरण 2 में, यहाँ पर समीकरण 2 में रखने पर मैं आपको यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ। अगर आप समीकरण 2 में y का मान रखेंगे तो कैसे रखेंगे, x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब x
माइनस 5y की जगह 5 इक्वल टू 4। तो यहाँ पर हमारे पास x, ये यहाँ पर माइनस का तो इधर आकर प्लस, 4 और 5 कितना होगा हमारे पास 9। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 9। यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू आ गई 9 और y की वैल्यू हमारे पास 5। ये आ गई हमारे x और y की वैल्यू। तो अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। पार्ट 2 है हमारे पास 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। समीकरण 1 है। और समीकरण 2 हमारे पास है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। तो पहले हम इनको सरल समीकरण बना लेते हैं। सरल कैसे बनाते हैं, देखिए यहाँ पर समीकरण 1 लेते हैं हम पहले, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से देखिए पहले इसको सरल कैसे बनाते हैं। अगर हम इसको इसके बटे में यानी 2 पॉइंट हट जाएगा, अगर हम इसके बटे में 10 रख देंगे, क्योंकि पॉइंट हटाने के लिए हम 10 रखते हैं जब हमारे पास पॉइंट के बाद एक अंक हो। तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर भी हम 3/10 आ जाएगा क्योंकि पॉइंट हटा दिया हमने, इक्वल टू यहाँ पर 1 ये हमारे पास 13 है, 13/10, क्योंकि यहाँ पर भी हमने क्या हटा दिया, पॉइंट हटा दिया है। अब देखिए यहाँ पर x, y और ये कांस्टेंट टर्म। अब अगर इनको जोड़े तो क्या होगा हमारे पास, ये एलसीएम क्या आएगा 10 आएगा, 10। तो 2x प्लस 3y ये हमारे पास प्लस हो चुका है, इक्वल टू ये 13/10। अब देखिए ये 10 यहाँ पर क्या है, भाग का है, तो इधर आकर ये गुणा का हो जाएगा। तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 13/10 और ये यहाँ पर आकर गुणा का, तो गुणा में 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया हमारा। तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, ये हमारी इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 1 को हमें सरल किया है। अब देखिए हम इसमें से या तो x का मान निकाल लें या y का मान निकाल लें, आपकी इच्छा है। हम यहाँ पर x का मान निकालते हैं प्रतिस्थापन विधि से। अब तो आपको बहुत आसान लग रही होगी क्योंकि आपकी प्रैक्टिस भी हो चुकी है, आप साथ साथ नोट्स भी बनाते चले। देखिए 2x, हम 3y को राइट हैंड साइड को यहाँ पर ले आते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा 13 है, ये यहाँ पर प्लस का तो इधर आकर 3y माइनस 3y हो जाएगा, ठीक है। और ये यहाँ पर 2 हमारे पास गुणा का, तो इधर आकर ये भाग का, तो x इक्वल टू 13 है माइनस 3y/2। ये हमारे पास क्या आ गया x की वैल्यू, लेकिन ये वैल्यू हमारी अधूरी है। तो देखिए अब हम इसकी सहायता से y की वैल्यू निकालते हैं। अब ये मैं इक्वेशन 1 से निकाली थी, तो अब x की वैल्यू समीकरण 2 में रखने पर, लेकिन समीकरण 2 में रखने से पहले हमें समीकरण 2 को भी क्या करना होगा, सरल करना होगा। देखिए इस समीकरण 2 को हमें क्या करना होगा, सरल करना होगा। तो चलिए पहले समीकरण 2 को सरल करते हैं। समीकरण 2 सरल कैसे करते हैं, यहाँ पर मैं 4/10 लिख सकता हूँ क्योंकि पॉइंट के बाद 1 है यहाँ पर। 4/10x प्लस देखिए 5/10y, 5/10y इक्वल टू 23/10, क्योंकि यहाँ पर 2.3 है तो यहाँ पर मैं 23/10 लिख सकता हूँ। तो देखिए अब हम इसको प्लस करते हैं, तो 4x प्लस 5y कॉमन है हमारे पास, मतलब एलसीएम हमारे पास 10 है। तो देखिए अब इक्वल टू 23/10, ये 10 यहाँ पर भाग का, तो इधर आकर के ये क्या हो जाएगा, गुणा का हो जाएगा। तो 4x प्लस 5y इक्वल टू 23/10 इक्वल टू मतलब गुणा में 10, तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। 4x प्लस 5y इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 23। देखिए मैं आपको एक एक स्टेप इसलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको मैथ आसान लगे। देखिए अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, हमें यहाँ पर जो समीकरण 1 से हमने x की वैल्यू निकाली थी वो हमें समीकरण 2 में रखनी है। अब हमारे पास समीकरण 2 ये है, तो x की जगह अब हमें क्या रखना है, इस वैल्यू को रखना है। तो चलिए हम करते हैं। x की वैल्यू है हमारे पास 13 माइनस 3y/2 एंड समीकरण 2 हमारे पास है 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। तो देखिए अब हमने x की वैल्यू को समीकरण 2 में रखना है, तो x की वैल्यू को हम समीकरण 2 में रखते हैं। आपको एक लाइन लिखनी है कि x
का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखिए x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो देखिए x की जगह हम इसकी वैल्यू रखते हैं तो 4 इंटू 13 माइनस 3y/2 प्लस 5y इक्वल टू 23। देखिए x की जगह मैं x की वैल्यू रख दी, बाकी इक्वेशन हमारी एज इट इज़ है। तो देखिए अब 2 से कैंसिल आउट हो रहा तो हम काट देते हैं इसको, यहाँ पर हमारे पास 2 बचता है। तो 2 इंटू 13 माइनस 3y प्लस 5y इक्वल टू 23। अब देखिए ये गुणा हो रहा तो हम इसको साथ क्या कर देते हैं कि गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 26, 13 दूनी 26 माइनस 3 दूनी 6y प्लस 5y इक्वल टू 23। अब देखिए ये 26 हमारे पास क्या है, प्लस है, तो ये राइट हैंड को क्या हो जाएगा अभी, माइनस का हो जाएगा। हम इसको अगर इधर ले आए तो ये 26 क्या हो जाएगा, माइनस का। तो माइनस y माइनस 6y और प्लस 5y, तो हमारे पास क्या बचता है, माइनस y, क्योंकि माइनस 6 है और प्लस 5 है। अगर माइनस 6 है और प्लस 5 है तो हमारे पास माइनस 1 बचता है। तो माइनस y इक्वल टू 23 में से, चलो मैं करके दिखा देता हूँ, 23 माइनस 26 माइनस y इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास माइनस 3 बचता है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, और y की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आती है, 3 आती है। तो y की वैल्यू हमारे पास 3 आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, y का मान समीकरण 1 या 2 आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। तो देखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 क्या हमारे पास, समीकरण 1 हमारे पास, देखिए समीकरण 1 हमारे पास ये रही, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 है। तो लिख लेते हैं इसको, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 है। अब देखिए अब समीकरण 1 हमारे पास 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 है। अब हमें क्या करना है कि समीकरण 1 में हमने क्या करना है, y का मान रखना है। y का मान कितना हमारा, y इज इक्वल टू 3। तो देखिए अब हम समीकरण 1 में y की जगह क्या रखते हैं, 3 रखते हैं। तो 2x प्लस 3 इंटू y की जगह क्या रखना है, 3 रखना है, 3 इक्वल टू 13। यहाँ पर हमारे पास क्या है, 3 तिया 9, तो 2x प्लस 9 इक्वल टू 13। अब देखिए ये 9 यहाँ पर क्या है, प्लस का है, तो ये इधर आकर क्या होएगा, बिल्कुल राइट, माइनस का। तो 2x इक्वल टू 13 है माइनस 9, 2x इक्वल टू, अब 13 में से 9 गया तो क्या है हमारे पास, 4 बचता है यहाँ पर हमारे पास। तो x इक्वल टू 4/2, ये हमारे पास कैंसिल आउट होता, तो यहाँ पर x का मान हमारे पास क्या था, 2। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास x इक्वल टू क्या था, 2, और y इक्वल टू हमारे पास क्या था, 3। तो ये हमारा सेकंड पार्ट हो चुका है। अब हम थर्ड पार्ट करने वाले हैं, तो चलिए अब नेक्स्ट है हमारे पास तीसरा पार्ट हमारे पास है √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 दे रखी है हमें, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। तो देखिए कैसे सोल्व करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, समीकरण 1 को लेते हैं। तो समीकरण 1 से एक समीकरण क्या हमारे पास, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमें क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि, जैसा कि हमारे क्वेश्चन में करते हैं। तो यहाँ पर हमें x का मान निकालना है। तो x का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, इस टर्म को, y वाली टर्म को हम इधर ले आएंगे, तो ये प्लस की तो इधर आकर माइनस की हो जाएगी। √2x इक्वल टू माइनस √3y। अब यहाँ पर हमने x का मान निकालना, तो यहाँ पर सिर्फ x को रखना होगा, बाकी हमें इधर लाना। तो ये √2 यहाँ पर गुणा का, तो इधर आकर ये भाग का हो जाएगा। तो x इक्वल टू माइनस √3y बाई √2, ये हमारे पास x का मान आता है। अब हमने क्या करना है, लेकिन ये x का मान हमारा अधूरा है। अब x का मान हमने समीकरण 2 में रखना है। तो चलिए रखते हैं, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखिए समीकरण 2 हमारे पास है √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। तो अब हम x की जगह यहाँ पर x की जगह ये मान रखेंगे।
चलिए रखते हैं √3 इंटू माइनस √3 वाई बाई √2 माइनस √8 वाई इक्वल टू 8, सॉरी भाई इक्वल टू 0। यहाँ पर हमारे पास इक्वल टू क्या है, 0 है। देखिए इक्वल टू 0 तो इक्वल टू 0 0। अब देखिए हमने x की जगह x का मान रख लिया है। अब क्या करना है, इसको ये यहाँ पर गुना है तो गुना कर देंगे। तो चलिए करते हैं। देखिए अगर हम √3 की करें गुणा माइनस √3 के साथ है तो क्या आएगा हमारे पास, -3, क्योंकि √3 की गुणा करेंगे √3 के साथ तो 3 आएगा, लेकिन ये माइनस का है तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, -3y बाय √2 एज इट इज माइनस √8y वैसे का वैसे इक्वल टू 0। अब देखिए अब हमें पहले इसको सोल्व करना है। तो यहाँ पर हमारे पास एलसीएम क्या आया, 2 आया है, तो √2 आया हमारे पास एलसीएम। तो देखिए -3y माइनस इसको इसके साथ अगर हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 2 8 16, तो माइनस √16 y इक्वल टू 0। अब देखिए हमारे पास क्या मान आता है। अब अगर हम इसको इधर ले आए, इसको √2 को हम इधर ले आए तो ये इंटू में तो या हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। तो -3y माइनस 16y इक्वल टू 0। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या आता है, -3y माइनस √16y इक्वल टू 0। अब √16 को हम क्या लिख सकते हैं, -3y माइनस √16 को हम 4 लिख सकते हैं, 4y इक्वल टू 0। अब -3y और -4y कितना आया हमारे पास, -7y इक्वल टू 0। और ये -7 यहाँ पर y के साथ क्या है, गुणा है। तो अगर हम इधर ले आएंगे राइट हैंड साइड को 7 को ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग का हो जाएगा। और 0 के साथ अगर इसको भाग देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, y इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, 0। तो हमारे पास y का मान यहाँ पर क्या आ गया, 0। अब देखिए y का मान हम समीकरण 1 में या 2 में रखना आपको, मैं आपको यहीं पर रख के दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं करके दिखा देता हूँ। तो देखिए अगर y का मान हम समीकरण 2 में या 1 में किसी भी समीकरण में रखें तो y का मान है समीकरण 1 में रखने पर, देखिए समीकरण 1 हमारे पास √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। y की जगह हमने क्या रखना है, y का मान यानी 0। तो √2x प्लस √3 इंटू 0 इक्वल टू 0, ये हमारे पास क्या होगा, अब क्योंकि 0 के साथ गुणा है तो ये हमारे पास क्या आ गया, 0। तो √2x इक्वल टू 0। अब ये √2 यहाँ पर गुणा का तो ये इधर आकर क्या हो जाएगा, भाग का, और 0 के साथ अगर भाग देंगे इसको तो क्या होगा हमारे पास, 0। तो x इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारे पास x का मान क्या आता है, 0, और y का भी मान क्या आता है हमारे पास, 0। तो इन समीकरण से हमें x का मान भी 0 मिलता है और y का मान भी 0 मिलता है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट, हमारे पास है 3x बाई 2 माइनस 5y बाई 3 इक्वल टू -2। इक्वेशन 1 है हमारे पास। इक्वेशन 2 है x बाई 3 प्लस y बाई 2 इक्वल टू 13 बाई 6। तो चलिए अब हम इसको किस प्रकार सोल्व करते हैं। आपको ये सोल्व करनी आ गई होगी, मुझे पूरी उम्मीद है, और नहीं आएगी तो आ जाएगी यार, क्यों दिक्कत मान रहे हो, अब मैं आपके साथ हूँ। तो देखिए इक्वेशन समीकरण 1 लेते हैं हम। सबसे पहले आपको हंसी में मैथ करना है, खेल खेल में, दिक्कत नहीं लेनी है। समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारे पास 3x बाई 2 माइनस 5y बाई 3 इक्वल टू -2। अब देखिए पहले हम इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करेंगे तो हमारा एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, बिल्कुल राइट, 6 आएगा। तो 6 यहाँ पर एलसीएम आएगा। तो अब देखिए ये हमारे पास 9x माइनस 10y, क्योंकि यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी हमने, इक्वल टू -2। अब ये 6 यहाँ पर डिवाइड है तो यहाँ पर आकर ये गुणा, और 6 को अगर -2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, -12। तो 9x माइनस 10y इक्वल टू -12 हमारे पास आ चुका है। तो ये हमारे पास क्या है इक्वेशन 1 हमने सोल्व की है। अब इससे हम x का या y का मान निकालेंगे, तो x का निकालते हैं। तो चलिए 9x, अगर हम y वाली टर्म को इधर ले आए तो ये माइनस की तो क्या आ जाएगी, प्लस की।
तो 12, ये माइनस का 12 है तो प्लस 10y। अब यहाँ पर हमने क्या रखना है, सिर्फ x को, ये 9 यहाँ पर गुणा है तो इधर आकर भाग, तो x इक्वल टू -12 प्लस 10y बाई 9, ये हमारे पास क्या आ गया, x का मान आ गया। लेकिन ये अधूरा मान है, तो x का मान अब हम समीकरण 2 में रखते हैं। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, इससे पहले समीकरण 2 में हम x का मान रखें, समीकरण 2 को हम सोल्व कर लेते हैं। तो समीकरण 2 को सोल्व करते हैं तो पहले आसान बना लेते हैं, मतलब समीकरण 2 हमारे पास y/2 इक्वल टू 13/6। इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो देखिए इसका एलसीएम क्या है, हमारे पास 6 आया है, तो 6 एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 13/6। अब ये 6 यहाँ पर क्या है, भाग का, तो इधर आकर गुणा का हो जाएगा, और अगर इसके साथ 6 को गुणा करेंगे तो 6 से 6 कैंसिल आउट। चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 2x प्लस 3y इक्वल टू 13/6, और यहाँ पर ये 6 गुणा का होगा, तो 6 से 6 कैंसिल आउट। समीकरण हमारे पास आती है 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, ये हमारे पास समीकरण 2 है। अब x का मान हमने समीकरण 1 से प्राप्त किया था, क्या प्राप्त किया था, x का मान ये वाला में इस समीकरण में रखना। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर देखिए x की जगह, यहाँ पर हम x की जगह इसकी वैल्यू रख लेते हैं, तो 2 इंटू x की जगह क्या रखना है, -12 है प्लस 10y बाई 9 प्लस ये 3y एज इट इज इक्वल टू 13। देखिए इसको सोल्व करते हैं हम, तो इसको हमें सोल्व करते हैं, तो अब हमने x की वैल्यू को समीकरण 2 में रख ली है। तो देखिए अब इसको सोल्व करते हैं, 2 से इसको गुणा करते हैं क्योंकि 2 से गुणा है, तो देखिए यहाँ पर -24 12 दूनी 24 प्लस 20y बाई 9, 2 से गुणा करने पर हमें ये प्राप्त होता है, प्लस 3y एज इट इज इक्वल टू 13। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास एलसीएम क्या आएगा, पहले इसको सोल्व करते हैं इसको, तो एलसीएम इसका क्या है हमारे पास 9। तो देखिए -24 प्लस 20y, इसके साथ 9 की क्या हो जाएगी भाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये हमारे पास प्लस है 3 में 27 इक्वल टू 13। अब देखिए ये हमारे पास 9 यहाँ पर क्या है, भाग का, तो यहाँ आकर गुणा का हो जाएगा। अगर हम इसको 9 को राइट हैंड साइड को ले आएंगे तो ये 13 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो देखिए -24 प्लस 20y प्लस 27, यहाँ पर भी y आएगा भाई हमारे पास, क्योंकि 3 के साथ y था, तो 27y इक्वल टू, अगर हम 13 के साथ 9 की गुणा करें तो हमारे पास क्या आता है, 117 आता है। अब देखिए ये 24 यहाँ पर हमारे पास क्या है, माइनस, अगर इसको हम राइट हैंड साइड को ले आए तो यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास 24 प्लस का हो जाएगा, तो प्लस 20y प्लस 27y इक्वल टू 117 प्लस 24। अब देखिए अगर हम 117 में 24 को जोड़ दें तो देखिए 20y प्लस 27y इक्वल टू, अब इसमें हम अगर 24 को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, तो अब हमें क्या प्राप्त होता है, 20y प्लस 27y इक्वल टू 141। तो देखिए अब हम 20y और 27y को अगर जोड़ दें तो हमारे पास क्या आएगा, 47y इक्वल टू 141। अब ये 47 यहाँ पर गुणा का है, तो इधर आकर ये क्या हो जाएगा, भाग का, तो y इक्वल टू 141 बाई 47, ये हमारे पास कैंसिल आउट होकर क्या आएगा, हमारे पास आंसर 3 आएगा। आप करके देख लीजिएगा, तो y इक्वल टू हमारे पास क्या आया, 3। अब हमने क्या करना है, y का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखना है। तो देखिए हमारे पास समीकरण 1 क्या है, हम y का मान क्या कहाँ पर रखते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं। आपकी श्रद्धा अनुसार आप समीकरण 2 में भी रख सकते हैं या समीकरण 1 में भी। तो समीकरण 1 हमारे पास क्या है, समीकरण 1 है हमारे पास है 9x माइनस 10y इक्वल टू -12। तो 9x माइनस 10y इक्वल टू -12। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर
अगर आप 2 में भी रखेंगे तो सेम मान आएगा, कोई गड़बड़ नहीं होगी भाई, आपको जैसा अच्छा लगे वैसा कीजिए। देखिए हम यहाँ पर y की जगह हमने क्या रखना है, 3 को रखना है। तो 9x माइनस 10 इंटू 3 इक्वल टू माइनस 12। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, 30 आ गया है। तो 9x माइनस 30 इक्वल टू माइनस 12। अब ये 30 यहाँ पर माइनस का है तो इधर आकर ये प्लस का हो जाएगा। और देखिए 9x इक्वल टू माइनस 12 है प्लस 30। अब अगर हम प्लस का 30 और माइनस का 12 है तो हमारे पास क्या आएगा भाई, प्लस का 18 आएगा। तो देखिए 9x इक्वल टू प्लस का क्या है हमारे पास, 18 है। तो यहाँ से हमें x इक्वल टू 18/9 यानी ये हमारे पास 2 से कैंसिल आउट होता है। तो इन समीकरण से हमें क्या प्राप्त हुआ है, x का मान हमें 2 मिला है और y का मान हमें क्या मिला है, 3 मिला है। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। तो अगर इसके हमने 1-2 पार्ट छोड़ा है वो आप कीजिए, अगर आपको वे आते हैं तो कमेंट में यस लिखिए, अगर आपको नहीं आते तो आप कमेंट में बता दीजिए, फिर मैं आपको उनका भी सॉल्यूशन दूंगा। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 है और 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 को हल कीजिए। हमें 2 समीकरण दी हुई हैं और कहा है इनको हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y इक्वल टू mx प्लस 3 हो। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हमने क्या करना है, पहले y का मान और x का मान निकालना है। y का मान जितना आएगा वो हम यहाँ पर रखेंगे, x का मान जितना आएगा वो हम यहाँ पर रखेंगे और 3 हमारे पास है ही, तो m का मान हमारे पास बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा। तो देखिए करते हैं। तो समीकरण 1 हमारे पास, समीकरण 1 से पहले समीकरण 1 को लेते हैं। समीकरण 1 से क्वेश्चन बड़ा आसान है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। तो इससे हम x का या y का मान प्राप्त कर लेते हैं प्रतिस्थापन विधि से। तो देखिए 2x, ये 3y यहाँ पर प्लस का है तो इधर आकर माइनस का, तो 11 माइनस 3y। अब देखिए यहाँ पर हमने x को रखना है, तो x इक्वल टू 11 माइनस 3y, ये 2 यहाँ पर गुणा का तो इधर आकर भाग का हो जाएगा। तो देखिए अब ये हमारे पास x का मान आ चुका है, लेकिन ये अधूरा मान है। अब x का मान है समीकरण 2 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 हमारे पास 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। x का मान है 11 माइनस 3y/2, तो x की जगह हम ये मान रख लेते हैं। तो 2 इंटू 11 माइनस 3y/2 माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है, तो कर देंगे। अब देखिए 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। तो यहाँ पर ये 11 हमारे पास क्या है, प्लस का है, तो अगर हम इसको इधर ले आए तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो देखिए माइनस 3y इक्वल माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 और माइनस 11। तो देखिए माइनस 3 और माइनस 4 हमारे पास क्या आ चुका है, माइनस 7y इक्वल टू, अब यहाँ पर भी माइनस 24 और माइनस 11 हमारे पास क्या आ चुका है, माइनस 35। तो देखिए अब अगर हम y का मान निकाले तो y, ये 7 माइनस 7 यहाँ पर गुणा का तो इधर आकर भाग का हो जाएगा। तो माइनस 35 बाय माइनस 7, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो 7 5 35। y का मान हमारे पास क्या आता है, y इक्वल टू 5 आता है। अब क्या करना हमने, y का मान है समीकरण 1 में या 2 में आपकी इच्छा अनुसार आप रख सकते हैं। हम y का मान है समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 हमारे पास क्या थी, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। अब इसमें हमने y की जगह क्या रखना है, 5 को रखना है। तो देखिए 2x प्लस
3 इंटू 5 इक्वल टू 11। अब यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, 3 पंजे 15। तो देखिए हम इसको सोल्व करते हैं। 2x प्लस 15 इक्वल टू 11। अब ये 15 यहाँ पर क्या है, प्लस का है, तो इधर आकर ये माइनस का हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू 11 है माइनस 15 है। तो 2x इक्वल टू, अगर 11 में से 15 को घटा दे तो माइनस 2 आएगा हमारे पास। तो x इक्वल टू, अगर ये यहाँ पर गुणा का तो इधर आकर भाग का, और अगर हम -4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x का मान क्या आएगा, -2। अब देखिए y का मान हमारे, अब यहाँ से हमारे पास x इक्वल टू -2 हमें प्राप्त हुआ और y इक्वल टू 5 है। अब हमें क्या करना है, हमें दिया हुआ था कि y इक्वल टू mx प्लस 3, ये सिद्ध करना था कि y बराबर है mx प्लस 3 के। तो देखिए y की जगह हम y का मान रख लेंगे, तो y का मान हमारे पास 5 इक्वल टू m का मान हमें निकालना है। x की जगह हमें क्या रख लेंगे, -2 प्लस 3। अब देखिए ये यहाँ पर +3 है, तो अगर हम इसको इधर ले आए तो -3 होगा। तो 5 - 3 इक्वल टू m इंटू -2। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या प्राप्त, यहाँ से हमें क्या निकाला है, 2 इक्वल टू m इंटू -2। यहाँ पर ये -2 गुणा का तो इधर आकर भाग का, तो 2/-2 इक्वल टू m। यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ है, m इक्वल टू -1। तो देखिए y इक्वल टू mx प्लस 3, m का मान हमारे पास क्या, -3, y का मान 5 है इक्वल टू m का मान -1 है और x का मान हमारे पास -2 है प्लस 3। देखें कि y के बराबर आता है, यानी 5 के बराबर आता है। तो देखिए -1 इंटू -2 तो प्लस का 2 प्लस 3, यहाँ से हमारे पास 5 आता है। तो ये हमने सेटिस्फाई कर दिया है। और आज की एक्सरसाइज के हम 2 सवाल कर चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी बच्चों तक वीडियो को पहुंचाया करो, क्योंकि सभी बच्चे वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। अगला पार्ट हम बहुत जल्दी लेकर आने वाले हैं। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।